नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। क्या जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर है वो अपने प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देंगे, और कैसी स्थिति कनाडा के पॉलिटिक्स में अभी के लिए चल रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट की करंट सिचुएशन क्या है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल कनाडा में 338 सीट्स पर इलेक्शन होता है और उन सीट्स से एमपीज चुन के आते हैं, और जिस पार्टी को सरकार बनानी है उस पार्टी को 170 सीट्स का आंकड़ा जो है वो पार करना पड़ता है। तो अभी के कंडीशन में अगर देखा जाए तो लिबरल पार्टी के 160 सीट्स है जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टीज के 119 सीट्स है जो अपोजिशन पार्टी है। ब्लॉक क्यूबेकोइस जो पार्टी है उनके अराउंड 32 सीट्स है, और जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है एनडीपी उनके 25 सीट्स है, और ग्रीन पार्टी के 2 सीट्स है। कनाडा में जब रिसेंटली 2021 में इलेक्शंस हुए तब से लेकर अब तक ऐसा सिनारियो कनाडा में चल रहा है। अभी लिबरल पार्टी और एनडीपी ने कोलिशन में यहां पे सरकार बनाई है, और जस्टिन ट्रूडो इस सरकार के प्राइम मिनिस्टर है और वही लिबरल पार्टी के लीडर भी है। अगर जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो 2013 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो जो है लिबरल पार्टी के लीडर है, और 2015 से लेकर अब तक जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है। तो ऐसा क्या हुआ है कनाडा में कि सब लोग जो है जस्टिन ट्रूडो के पीछे पड़ गए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन करे। सो कनाडा की जो इकोनॉमिक हालत है अभी के लिए कुछ अच्छी खासी नहीं है। कनाडा में हाउसेस के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और बहुत ही ज्यादा महंगाई कनाडा में बढ़ गई है। मेडिकल सिचुएशंस भी कनाडा में कुछ अच्छी खासी नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर कनाडा के जो लोग हैं वो अभी के गवर्नमेंट से नाराज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डाटा बता रहा है, क्योंकि हाल ही में गिने चुने सीट्स पर कनाडा में इलेक्शंस हुए थे। ऐसा बोला जा रहा था कि जिन सीट्स पर रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं वो लिबरल पार्टी के सेफ सीट्स माने जाते थे, लेकिन लिबरल पार्टी जो है इन्हीं सीट्स पर इलेक्शन हार चुकी थी। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है और लिबरल पार्टी के लीडर है, उनके लीडरशिप पे सवाल उठने शुरू हुए। फिर उसके बाद हाल ही में अक्टूबर में 25 एमपीज ने जस्टिन ट्रूडो से रेजिग्नेशन की मांग करते हुए लेटर पे साइन किए। इस तरह हर तरफ से जस्टिन ट्रूडो पर रेजिग्नेशन का प्रेशर बन रहा था कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जैन 2025 में, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कनाडा अपनी जो बाउंड्रीज है यूएस के साथ उन्हें ठीक से सिक्योर नहीं करता या ठीक से उन पर ध्यान नहीं देता, तो यूएस जो है कनाडा से जो इंपोर्ट होता है उस पर 25% का टैरिफ हाइक करेंगे। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद कनाडा में प्रेशर बढ़ने लगा। ऐसे सिचुएशन में जब इकोनॉमिक हालत कनाडा की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर इस वक्त में यूएस ने टैरिफ हाइक कर दिया तो कनाडा की इकोनॉमी ये सहन नहीं कर पाएगी। कनाडा का जो 80% एक्सपोर्ट है वो यूएस को जाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा कनाडा के लिए। अगर देखा जाए तो यूएस, मैक्सिको और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, लेकिन ट्रंप ने इमिग्रेशन के मुद्दे को सीरियसली लेते हुए दोनों कंट्रीज को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपने बाउंड्रीज को ठीक तरीके से सिक्योर नहीं किया तो उन पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। इस सिचुएशन की वजह से जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है और जो उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और वही उनकी मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर है, उन दोनों के बीच में मतभेद हुए, और जस्टिन ट्रूडो ने क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो उनकी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे रेजिग्नेशन मांगा और कहा कि उन्हें कोई दूसरी मिनिस्ट्री दी जाएगी। इस पर क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा नाराज हुई और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का रेजिग्नेशन दिया और कोई और मिनिस्ट्री लेने से इनकार कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद जस्टिन ट्रूडो पे जो प्रेशर बना था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। चारों तरफ से जस्टिन ट्रूडो पर रेजिग्नेशन की मांग करते हुए अटैक होने लगे। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग करना शुरू कर दिया। अपोजिशन पार्टी ने कहा कि उनके ही पार्टी में मतभेद चल रहे हैं, तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के कंडीशन में वो अपनी पार्टी संभालेंगे या देश को संभालेंगे। क्रिस्टिया फ्रीलैंड के रेजिग्नेशन के बाद जो एनडीपी के लीडर थे जगमीत सिंह, जो लिबरल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो से पीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस इंसिडेंट के बाद जस्टिन ट्रूडो ने तुरंत ही अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट पे वो इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे
और वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे। जो इंटरनल सर्वे है कनाडा में, उनका कहना है कि अभी के टाइम पर अगर इलेक्शन हुए तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो ये इलेक्शन हार जाएगी। कनाडा में 2025 में फेडरल इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर तक, इसलिए ऑपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रही है ताकि अभी के अभी ही इलेक्शन हो जाए और उनको उसका फायदा हो। और वही दूसरी तरफ लिबरल पार्टी के बहुत सारे लोग जो है जस्टिन ट्रूडो से अपने प्राइम मिनिस्टर पद का इस्तीफा मांग रहे हैं और उनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके भी लीडरशिप पद से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस तरह से कनाडा में एक बहुत ही घमासान पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो वो अपना रेजिग्नेशन देंगे? अगर उन्होंने अभी रेजिग्नेशन नहीं दिया तो भी 2025 में कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है उस इलेक्शंस में कौन सी पार्टी कनाडा में जीतेगी? क्या लिबरल पार्टी जो है वो फिर से अपनी सरकार कनाडा में बना पाएगी, या फिर जो ऑपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी वो लिबरल पार्टी को हरा के एक नई सरकार कनाडा में बनाएगी? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।